आज दूर दराज बैठे हुए लोग ये समझते हैं कि फिलिस्तीन में जो कुछ भी चल रहा है वो उनका इलाकाई झगड़ा है, उनके बॉर्डर का मसला होगा, जैसे हमारे लिए कश्मीर का मसला बनता है। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, ये बहुत पुरानी तारीख है। बैतुल मुक़द्दस जो खित्ता है, जिसको मस्जिद अक़सा कहा गया कुरान पाक में, जहां से रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेराज हुई, जिसका जिक्र साफ कुरान पाक में है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को एक रात मस्जिद हरम से, जो मक्का में है, मस्जिद अक़सा तक का सफर कराया। मस्जिद अक़सा क्या है? कुरान कहता है अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है, जिसके इर्द गिर्द बरकतें रखी गई हैं। तो मस्जिद अक़सा ये कल परसों वाली, साल 2 साल पहले वाली या 100-200 साल पहले वाली मस्जिद का नाम नहीं है। ये इतनी पुरानी है जिसकी तारीख तकरीबन 4000 साल पहले की। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के ज़माने से ये आबाद इलाका, और 1-2 नहीं हज़ारों अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का वो क़िबला रहा है। और ख़ुद मुसलमानों का भी क़िबला अव्वल वही था, पहले उसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा किया जाता। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीने तैयबा हिजरत फरमा कर आए, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बिअसत के 13 साल के बाद, यानी हुजूर के ऐलान नबुव्वत के 13 साल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। मक्का के 13 साल और फिर मदीना जाने के बाद वहाँ 17 महीने, तकरीबन 1.5 साल बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके ही नमाज पढ़ी जाती थी, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके ही इबादत होती। और 17 महीने के बाद फिर वो हुक्म आया, वो भी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर, कि आप ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे थे और आपके दिल में ये ख्याल आया कि हमारा क़िबला बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाने काबा होता तो अच्छा होता। रब तबारक व तआला की बारगाह में वो ख्वाहिश करते हुए आसमान की तरफ नमाज की हालत में हुजूर देख रहे थे, चेहरा आसमान की तरफ उठा रहे थे। 2 रकात हो चुकी थी, तब अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई नमाज की हालत में ही, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। ऐ महबूब, हम आपका चेहरा उठाना देख रहे हैं आसमान की तरफ, और अनकरीब आपको उसी तरफ फेर देंगे जहां आपकी रजा है, आपकी जिसमें खुशी है। और फिर फौरन आयत भी नाजिल हो गई, फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। देर किस बात की महबूब, अभी आप अपना चेहरा खाने काबा की तरफ फरमा लें। बैतुल मुक़द्दस सामने है तो खाने काबा बिल्कुल अपोजिट में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात के बाद नमाज की हालत में ही घूम गए, और उसके बाद बाकी की 2 रकात खाने काबा की तरफ मुंह करके पढ़ाई। तो क़िबला तो जो बदला वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 17 महीने नमाज मदीने में पढ़ने के बाद, लेकिन उससे पहले बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल रहा। बैतुल मुक़द्दस अंबिया इकराम का मस्कन है, तकरीबन 30,000 के करीब अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम उसके इर्द गिर्द हैं बैतुल मुक़द्दस है। और वो उसको कुरान पाक ने अर्ज़े मुक़द्दस कहा है, अर्ज़े मुक़द्दस भी कुरान पाक में उसका जिक्र है। मसला ये है कि वहाँ पर दुनिया के 3 बड़े पुराने जो अदियान हैं, उनका वो महवर और मरकज़ बनता चला जाता है। यहूदियत, ईसाइयत और मुसलमानों के लिए, सबके लिए वो मुक़द्दस है, मोहतरम है, मुतबर्रक है। यहूदी भी उसको मुक़द्दस मानते, उनका भी क़िबला रहा, और ईसाई भी उसको अपना मुक़द्दस और मोहतरम इबादत गाह के तौर पर देखते हैं, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी वहाँ करीब में हुई बैतुल लहम में, और ईसाइयों के लिए भी वो एक मरकज़ की हैसियत रखता है। और ये आसमानी मज़ाहिब में ईमान वाले मुसलमानों के लिए भी वो मुक़द्दस व मुतबर्रक है।
उसकी वजह चाहे जो भी हो, कुरान पाक में उसका जिक्र है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से मेराज फरमाई, मेराज का सफर शुरू फरमाया। तो इस एतबार से तीन बड़े अदियान जो दुनिया के हैं उनमें ये इख्तिलाफ का मसला आज से नहीं रहा, बरसों से रहा। चलें, अगर आज कोई हम पर ये इल्ज़ाम लगाता है ये कि मुसलमानों का और यहूदियों का मसला है, तो मेरे अजीज़ों, फ़िलिस्तीन में मुसलमानों के आने से पहले की अगर तारीख़ आप पढ़ेंगे तो यहूदियों और ईसाइयों में कई जंगें वहाँ पर हुई, कई जंगें बैतुल मुक़द्दस को लेकर के। बैतुल मुक़द्दस में पहले यहूदियों का गलबा था, तो ईसाइयों का बादशाह टाइटस और हरक्यूलिस, ये सब बादशाहों के जो नाम है आप तारीख में पढ़े, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वाले। इन्होंने ताकत हासिल की, गलबा हासिल किया। तो टाइटस जो बादशाह था ईसाइयों का, उसने इतना कत्ले आम किया था यहूदियों का, इतना कत्ले आम कि पूरे फिलिस्तीन की जमीन खून से बह रही थी उस जमाने में। और फिर जब यहूदियों का गलबा आया था तो यहूदियों ने ईसाइयों का कत्लेआम किया था, किसी को छोड़ा नहीं था। तो बैतुल मुक़द्दस के हुसूल के लिए, उस पर गलबा हासिल करने के लिए जंगें बरसों से चाली, बहुत बरसों से। फिर जब वो दौर आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, इस्लाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। फिर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में बैतुल मुक़द्दस पर, मस्जिद अक्सा पर मोमिनीन का या मुसलमानों का वो गलबा नहीं था। जमाना बीत गया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। जब हजरत उमर फारूक का जमाना आया तो इस्लामी सल्तनत की सरहदें बहुत दूर दूर तक फैल गईं। मिस्र फतह हो गया, ईरान फतह हो गया, रोम फतह हो गया, बहुत सारे इलाके फतह होकर इस्लाम में दाखिल हुए। तो एक महाज फिलिस्तीन फतह करने के लिए भी हजरत उमर फारूक के ज़माने में भेजा गया, जिसमें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। और वो इस्लामी लश्कर जब गया तो फिलिस्तीन को उन लोगों ने फतह किया। फिलिस्तीन जब फतह हुआ, बैतुल मुक़द्दस जब हासिल किया गया, वो भी तारीख बड़ी अजीम है मेरे अजीज़ों। वहाँ उस वक्त ईसाइयों का गलबा था, यहूदियों को निकाल कर फेंक दिया गया, मार दिया गया, जैसे भी इनके हर बार होते थे। जब इनका गलबा आए तो उनको मारे, उनका गलबा आए तो इनको मारे, ये जंगें चलती थी। फिर जब इस्लाम आया तो उस जमाने में ईसाइयों का वहाँ गलबा था, उन्होंने हवाले कर दिया बैतुल मुक़द्दस को, मस्जिद अक्सा को हवाले किया। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। तो उस वक्त वहाँ मौजूद सहाबा ने हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिखा कि आप तशरीफ लाएं कि बैतुल मुक़द्दस फतह हो चुका है। और ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी बशारत थी, बहुत बड़ी अजीम खुशखबरी थी। और सब इंतजार में थे कि अमीरुल मोमिनीन आएंगे तो उनके जरिए से यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। हजरत उमर ने खबर पाते ही सफर शुरू फरमाया था, लेकिन वो किस हाल में सफर किया तारीख में मौजूद है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन जिसने महाज पे महाज छेड़ रखे थे और बड़े बड़ी सल्तनतों को जेर कर दिया था, लेकिन बैतुल मुक़द्दस के फतह होने की खबर पाकर जब जाना था तो बहुत लाव लश्कर लेकर के नहीं निकले, अपने एक गुलाम और एक घोड़े के साथ निकले थे मदीने तैयबा से। और वो भी इस हाल में निकले थे कि गुलाम से तय कर लिया था कि 1 मील मैं उस पर बैठूंगा, तू चलेगा, और 1 मील तू बैठेगा और मैं उस रस्सी पकड़कर चलूंगा। ये दोनों में तय हो चुका था। इस तरह से अमीरुल मोमिनीन सफर करते हुए फिलिस्तीन पहुंचे थे, बैतुल मुक़द्दस पहुंचे थे। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला, ये बातें आज इसलिए बता रहा हूं कि जिन्होंने खून का बाजार गर्म कर रखा है और जो हम पर ये इल्जामात हैं कि तलवार के जोर पर इलाके हासिल किए, तो हजरत उमर की ये सीरत भी बताओ, ये तारीख भी बताओ कि फातिह कौम किस तरह से जाती है, अकड़ कर, लोगों को पकड़ कर नहीं। हजरत उमर जब बैतुल मुक़द्दस के फतह के बाद फिलिस्तीन आ रहे थे, खबर मशहूर हो गई, ईसाई भी मुसलमान भी जो वहाँ मौजूद थे सब लोग अमीरुल मोमिनीन को देखने के लिए बाहर निकले थे। इत्तेफाक ऐसा था कि फिलिस्तीन जब करीब था
तो सवारी पर बैठने की बारी गुलाम की थी, हजरत उमर की बारी रस्सी पकड़ने की थी। वो रस्सी पकड़ करके वहां करीब पहुंचे तो लोगों ने ये सोचा जो सवारी पर बैठा है वो अमीरुल मोमिनीन है। लोग सब उसके पीछे दौड़ने लगे तो वहां मौजूद सहाबी रसूल हजरत अबू उबैदा ने कहा, ऐ लोगों, तुम गलत फहमी में हो, सवारी पर बैठा हुआ अमीरुल मोमिनीन नहीं, घोड़े की रस्सी पकड़ा हुआ वो अमीरुल मोमिनीन, वो तो गुलाम है उनका। लोगों ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा इतना बड़ा अजीम बादशाह, इतना बड़ा सुल्तान, वो रस्सी पकड़ कर चल रहा हो, कोई गुलाम बैठा हो? कहा यही तो इस्लाम का आदल है, फारूक आजम का आदल है। उन्होंने ये तय किया है कि रास्ते में दोनों बराबर के सफर में हिस्सेदार होंगे, थोड़ा आराम तुम करोगे, थोड़ा आराम हम करेंगे। इन अखलाक को देखकर मौजूद कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु उसी मौके पर यह भी इरशाद फरमाते हैं, लोगों ने जब ये देखा अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा तो आपकी आंखों में आंसू आए। फतह बैतुल मुकद्दस के मौके पर मेरे अजीजों, हो सकता है किसी का सीना चौड़ा हो जाए कि बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया है, अब हमने मुसलमानों का किबला अव्वल वापस आ गया है। इसलिए कि तारीख में पहले से मौजूद है और बाद में भी कि जिस बादशाह ने वहां पर चढ़ाई की और फतह किया, गलबा हासिल किया, उसने क्रूरता ऐसी दिखाई कि सारे लोगों पर ये धोस जमाना चाहा कि ये मेरी ताकत का नशा देख लो, मैं जब ताकत से चढ़ाई करता हूं तो क्या हालात होते हैं। सबको, जिस बादशाह ने भी बैतुल मुकद्दस पर चढ़ाई की है, उसने अपना गुरूर और अपना घमंड लोगों को दिखाया। ये अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब थे, जब बैतुल मुकद्दस फतह होने के बाद आए थे तो आंखों में आंसू थे और रोते हुए लोगों से कहा, ऐ लोगों, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभली जाती थी, मेरे बाप मुझे मारते थे, जब बकरियां मैं नहीं संभाल पाता तो रोज मार खाता था। और आज अल्लाह के फजल से पूरे इलाके मिस्र, यमन, इराक, ईरान, रोम, अब ये फिलिस्तीन, अरब, हिजाज, तकरीबन आज की 6 कंट्री जिसका रकबा 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास होता है। हजरत उमर कहते ये पूरा इलाका आज तन्हा उमर उसको हाँक रहा है और हमारी निगरानी में है। इसलिए नहीं है कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर इब्ने खत्ताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत व कुव्वत और ये गलबा अता किया है। एक मुख्तसर सी तारीख में आपके सामने रखते आ रहा हूँ। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फतह के बाद बैतुल मुकद्दस में तकरीबन 200 साल तक इसी तरह का मामला रहा, फिर ढीला हो गया, फिर ईसाइयों का गलबा आया, ईसाइयों ने दोबारा बैतुल मुकद्दस को हासिल किया, फिर वो भी 100 साल के ऊपर जमाना बीत गया, फिर बैतुल मुकद्दस के हुसूल के लिए जगह जगह मुसलमानों में बहुत सारे महाज निकले, लेकिन अल्लाह ताला ने दोबारा फतह बैतुल मुकद्दस का सहरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अता फरमाया। वो एक जर्नेल थे, इस्लाम के निडर थे और बहादुर, अजीम बहादुर, जिन्होंने अदल व मसावात तो ऐसे किए हैं, ईसाइयों ने भी आज अपनी किताब में लिखा है, हमने ऐसा कोई सिपह सालार दुनिया में देखा नहीं जैसा सलाहुद्दीन था। सलाहुद्दीन ने अपने नफ्स के लिए, अपनी जात के लिए किसी एक को भी मारा नहीं, किसी एक को भी बंधक नहीं बनाया। बेशुमार लोग जो ईसाई थे वहां पर, उनको माल जायदाद जो चाहिए वो सब दे करके आजाद किया। कहा कि सिर्फ बैतुल मुकद्दस, ये मुकद्दस जगह है, इसकी गंदगी और इसकी नापाकी मैं नहीं देख सकता। बाकी जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ था सलाहुद्दीन के जमाने में, तो उस वक्त आम ऐलान था जिसको जो ले जाना है ले जाए। दरवाजों से सोने के जो नक्श थे, ईसाई जब भाग रहे थे वो भी खुरच करके निकाल रहे थे ले जाने के लिए, जो हाथ में आए वो सब। लेकिन सलाहुद्दीन ने मना किया था, किसी को कुछ न पूछा जाए, माल और जायदाद, दुनिया की दौलत सब उन्हें मुबारक हो, अल्लाह का ये मुकद्दस घर हमारे हिस्से में आया।
ये भी तारीख मौजूद है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने की ये फतह याबियाँ, ये दौरे इस्लाम में है मुसलमानों के लिए। फिर ज़माना बीतता गया और फिर ये इन्हीं हालात में बिहम्दी ताला तकरीबन 1000 साल चल पड़े। तकरीबन पूरे 1000 साल भी नहीं, लेकिन जब ये वर्ल्ड वार हुई फर्स्ट, उसके बाद पूरी दुनिया में खिलाफत उस्मानिया का दबदबा ख़त्म हुआ, तो दोबारा फिर ये सारी जो दसीसाकारी है आज जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले बेघर थे जो यहूदी पूरी दुनिया में, जिनके लिए ठिकाना नहीं था, कोई जगह नहीं थी। इन्होंने एक मुआहिदे के तहत 4000 यहूदियों को सिर्फ फिलिस्तीन में बसाने की इजाज़त मांगी थी। उस वक्त अरब भी गैर मुनक़सिम था, बटा हुआ नहीं था, पूरा अरब एक था। फिलिस्तीन, जॉर्डन, मुल्क शाम, ये सब इलाके मिले हुए थे, एक ही खिलाफत के अंदर आते थे, खिलाफत उस्मानिया के अंदर। उस वक्त सिर्फ 4000 लोगों को वहां बसाने की इजाजत ली गई थी। उसके बाद फिर 4000 लोगों से ये आबादी बढ़ते हुए दुनिया के हर कोने से ये माइग्रेट करना शुरू किए, हिजरत करने लग गए। और धीरे 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 करते करते 1912 से लेकर 1947 तक इन यहूदियों की जगह जगह से हिजरत हुई और वो जा कर के उस जगह जमा हुए। और आज जो एक खित्ता आप देख रहे हैं इजराइल नाम से, हकीकत में इजराइल नाम से कोई वजूद ही नहीं था, वो पूरा फिलिस्तीन था, पूरा फिलिस्तीन। थोड़े 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 इलाके में बसते 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 उन लोगों ने पूरे इलाके को ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा कब्जा किया और अपनी एक सल्तनत बनाई, अपना एक मुल्क बनाया और ऐलान भी कर दिया, पूरी दुनिया में ऐलान किया, अपनी एम्बेसी खोली, सिफारत खाने खोले। लेकिन हैरत की बात है कि फिलिस्तीन को ऐसा दबा दिया गया, उसका अब उसकी अपनी कोई हुकूमत नहीं, उसकी अपने कोई इख्तियारात नहीं, वो नाम के लिए एक इलाके में बस सिमट गई है। और एक छोटा सा इलाका अब बच गया वेस्ट बैंक का और गजा का, जहां आज लड़ाइयां हो रही हैं, जहां बम बारूद बरसाए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा इलाका बचा रह गया है। मेरे अजीजों, ये एक तारीख है जो मैं आज आपको मुंतकिल कर रहा हूँ, इसलिए कि नए बच्चों को, नई जनरेशन को तारीख से बहुत कम दिलचस्पी है। ये इंटरनेट की दुनिया में रहने वाले लोग, आप ये बात याद रखें, ये विरासत के तौर पर हमने आज तक मुंतकिल होती आई। तारीख इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो झगड़ा है, वहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, वो आज कल के नहीं है, सदियों से मौजूद है, कई सैकड़ों सालों से मौजूद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बशारत भी सुना कर जाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक जमाअत ऐसी रहेगी क़यामत तक जो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए लड़ती रहेगी, और उनके मुखालिफीन का धोखा देना, उनके मुखालिफीन का उन पर हमला करना उनको कुछ नुकसान नहीं देगा, वो ईमान पर वैसे ही जमे रहेंगे। ये हुजूर पाक की बशारत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो दिमाश्क या बैतुल मुक़द्दस के आसपास लोग होंगे, अपनी जानों का नजराना देते। और हुजूर ने ये जब गारंटी दे दी तो फिर कहने की क्या बात है। हुजूर ने फरमाया, क़यामत तक वो जमात हक पर कायम रहेगी। किसी और के लिए इतनी गारंटी मिलती है? हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, उनके लिए वो एक जमात ऐसी होगी, क़यामत तक वो हक पर कायम रहेंगे, हक पर कायम रहेंगे बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए। आज उन लोगों के हालात देखते हैं हम। फिर मैं आपको एक आयत जो शुरू में पढ़ा अर्ज किए देता हूँ। रब ताला फरमाता है, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। अनक़रीब जुल्म करने वाले ये देखेंगे कि अल्लाह उनको किस खाई में गिराता है, किस पलटी वो पलटेंगे। वो अंजाम आएगा, किसी भी जालिम को छोड़ा नहीं गया है। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। हैरत होती है, ये दुनिया आज जो न्यूट्रल बनती है, सेक्युलर बनती है, उनकी जुबानों में क्या दही जम गया है। उन छोटे से बच्चों की मौत पर कोई दो जुमले बोलने को तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है, सिर्फ इसलिए कि वो ईमान वाले हैं। मेरे अजीजों, दुनिया में कहीं किसी की जुल्मन मौत हो जाए तो सारी मीडिया चीखती है, चिल्लाती है।
और आज जहां 49,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, उनका कसूर क्या था बताएं? उनका कसूर क्या है? जंग जिससे चल रही है उस जमात का तो कोई निशानी नहीं मिलता। जिस जमात के साथ, जिस तहरीक के साथ, जिस तंजीम के साथ यहूदियों की जंग चल रही है, उस तंजीम का कौन मर रहा है, उस तंजीम के कितने लोग मारे जा रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन सिविलियंस जो वहां के बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, इनमें से तकरीबन 50,000 लोग शहीद हो चुके, जिसमें से तकरीबन 15,000 के आसपास तो बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं। कलेजा मुंह को आता है ये सारी बातें देख करके, सुन करके। मेरे अजीजों, जिगर रखने वाला दुनिया का कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ी इंसानियत बाकी हो, वो ये तमाम मनाजिर को देख करके विरोध तो जरूर करेगा। और अगर ये बातें भी हमको यहाँ कहने में किसी को ऐसा लगता है तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। ईमान जब तक है हम बोलते रहेंगे। जहां लोगों की जानें चली जा रही हो और तुम कहते हो कि ये हालात सही नहीं हो बोलने के लिए, तो फिर ऐसी बुज़दिली में जी करके भी मतलब नहीं, मर जाना ही बेहतर है। किस लिए जी रहे हैं? हक को हक ना कहा जाए, जुल्म को जुल्म ना कहा जाए? क्या इतने भी ज्यादा बुज़दिली आ गई है? मेरे अजीजों, आपको बताने का मकसद ये है, मुझे पता है लोगों को ये भी लगता है कि यहाँ बयान करके मतलब क्या है, फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, यहाँ बयान करके क्या मतलब है? ये थोड़ी ना वहां जाएंगे मदद करने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, फिजिकली आप जा तो नहीं सकते, लेकिन उससे बहुत सारी इबरतें, बहुत सारे सबक तुम सीख सकते हो। तुम सर्दी बुखार पर आए काएं करने लग जाते हो, जिनके घरों पर रोज बम बारूद हो, उन लोगों को देखो कभी तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते। एक खातून को देखा जिसके 4 बेटे शहीद हो गए, 4 बेटे शहीद हो गए। औरतों में वो बयान कर रही है, बड़ा बेटा 27 साल का, दूसरा बेटा 25 साल का, तीसरा 23 साल का। इस तरह से उम्र जवानी, भरी जवानी में जिसके 4 लड़के शहीद हुए, आंखों में आंसू कुछ नहीं। किसी न्यूज रिपोर्टर ने कहा कि 4 बेटे तेरे इतनी भरी जवानी में मारे गए, तुझे गम नहीं किसी बात का? क्या बेहतरीन जवाब देती है वो खातून, कहती है जिसका हर बेटा जन्नत में पहुंच चुका हो उसे गम किस बात का? क्योंकि अल्लाह का वादा है, मेरे नबी का वादा है, वो शहीद है और शहीद जन्नत में हो चुका होता है, और शहीद को उसकी मौत से पहले उसका जन्नत में ठिकाना दिखाया जाता है। वो खातून कहती है, रोती उस वक्त जब मेरा बेटा ताश के पत्तों पर बैठा होता, शराब के अड्डे पर गया होता, बहक करके कहीं बिगड़ गया होता, तो फिर दिल पर अफसोस होता कि मेरा बेटा रास्ता भटक चुका है, मेरा बेटा अय्याशी में जा चुका है। लेकिन जिस माँ को ये यकीन है कि उसके जीते जी उसका बेटा जन्नत में पहुंच चुका है, तो फिर गम किस बात का? मैं तो उनके सदक़े में दुआ करती हूं कि मौला उनके रास्ते मुझे भी वहां तक पहुंचा। ये ईमानी जज्बा है मेरे अज़ीज़, ईमानी जज्बा है। अल्लाह ताला ने उन्हें सब्र दिया है। तो मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आप छोटी मुसीबतों को बहुत बड़ी बना करके समझते हैं कि हालात बहुत खराब हैं। ऐसे हालात खराब हैं आपके पास, आपके लिए वहां पर कल की बात है, जो लोग मदद पहुंचाने के लिए गए थे उनकी आंखों में आंसू, कहते खरीद करके देने के लिए भी पानी नहीं है, साफ पानी पी नहीं सकते, खाना खाने के लिए दुकान ही नहीं है, कहाँ बिकेगा, कहाँ से आएगा, बहुत सारे हालात। लेकिन उन कसम पुरसी के आलम में उनका ईमान सलामत है। यही तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मौत आ जाना इसको बिगड़ना नहीं कहते, घर टूट जाना इसको बिगड़ना नहीं कहते, ईमान चला गया तो इसको बिगड़ना कहते हैं। और उनका ईमान सलामत है तो सबसे बड़ी दौलत उनके साथ है, सबसे बड़ी दौलत है। आप सबके लिए और हमारे लिए इबरत की बात है। आज यौमुल कुद्स है, आज पूरी दुनिया ये अलविदाई जुमा को कुद्स की हिफाजत का दिन कहकर मनाती है। आप सब अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हो जाएं और अल्लाह करीम की बारगाह में गिड़गिड़ा करके मांगे कि मौला क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को फिर से हमारे हक में अता फरमा दें। और उसके लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने माल और जायदाद, अपने बच्चे, अपने अजीज और अकारिब खोए,
ए करीम खुदा दुनिया में भी और आखिरत में भी उनको अजर अजीम अता फरमा, वहाँ के शहीदों की शहादत को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनके बीमारों को शिफा दे दे, उनकी औरतों को सहारा दे दे। मौला करीम उनके रिज्क के असबाब पैदा करते।